बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्ती नवाबी सेवइयाँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होती हैं। इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ईद में सेवइयाँ, शीर खुरमा ये तो सभी के घर में बनता है। तो चलें ये भी ट्राई करते हैं। अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप इसे ईद के मेन्यू में लाजिम शामिल करेंगे। तो चलें फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून बटर शामिल कर दिया, उसे मैंने पिघला लिया है। बटर जो है वो मैंने अनसाल्टेड लिया है। अब हम इसमें सेवइयाँ शामिल करेंगे। सेवइयों को हमने बिल्कुल छोटा छोटा सा तोड़ लिया। ये वही सेवइयाँ जो बारीक वाली होती हैं, जैसे हम शीर खुरमा बनाते हैं। नेशनल की मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको जो भी पसंद है आप वो यूज़ कर लीजिए। 150 ग्राम का एक पैकेट था, मैंने 2 पैकेट यूज़ किए हैं और फ्लेम हमारी मीडियम पे है। हम अच्छे से इसे बटर में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये बटर में अच्छे से मिक्स हो गई है। बर्तन आप जो भी लें वो आप नॉन स्टिक लीजिएगा। अगर आप नॉन स्टिक नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सेवइयाँ जल ना जाएं। उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड शुगर जो है वो शामिल कर देंगे। नॉर्मल चीनी को लेकर के आप उसे पीस लीजिए। मेक श्योर कर लीजिए यहाँ पर आपकी शुगर जो है वो बराबर होनी चाहिए। आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर कम है तो आप इसमें और शामिल कर लीजिए। इसमें शुगर जो है वो बराबर बराबर की रहे, तभी ये बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार होती हैं। तो शुगर भी देखें अच्छे से हमने मिक्स कर ली। फ्लेम हमारी मीडियम है। हमें सेवइयों को अच्छे तरीके से भूनना है, चम्मच को चलाते रहना है, सेवइयाँ जलनी नहीं चाहिए। अब हम इसमें ये 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। मैं नीडो मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का ले लीजिए जो आपको पसंद है। तो ये भी डाल के हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चम्मच को बराबर चलाना है, हर चीज़ मिक्स भी हो जाए और सेवइयाँ जले भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेवइयाँ जो है हमारी मीडियम फ्लेम पे वो अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अगर आपको लगे कि सेवइयाँ जल रही हैं तो फ्लेम को आप लो कर लीजिए। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। इनमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये भुन जानी चाहिए। तो ये अब यहाँ पे तैयार हो गई हैं। इनको अब साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे हम दूध जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो दूध लिया। इसको अब हम पहले बॉयल कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे, इसको हम बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे दूध में बॉइल्ड आ चुका है, अच्छे तरीके से ये गर्म हो चुका है। साइडों से चम्मच चलाते जाएंगे, जो मलाई आएगी उसे हम अंदर मिक्स करते जाएंगे। बॉइल्ड आने के बाद हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको पसंद है आप कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉइल्ड आने के बाद फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है। साइडों से अंदर शामिल करते जाएंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। अब यहाँ पे हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून भर करके कस्टर्ड लिया, उसको मैंने दूध में अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब हम इसमें आधा आधा करके शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कस्टर्ड पाउडर शामिल नहीं करना चाहते तो आप कॉर्नफ्लोर शामिल करके कोई भी एसेंस जो आपको पसंद है आप इसमें वो डाल लीजिए। बाकी का जो रह गया वो भी हम इसमें डाल लेंगे। मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं किया, मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। सारा हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पकाएंगे। अच्छा सा हम इसे थिक कर लेंगे। बराबर चलाते जाएंगे, अच्छे से मिक्स भी हो जाए और नीचे भी ना लगे।
तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक रहा है। इसको आपने छोड़ नहीं देना, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच या मिक्सचर चलाते रहना ताकि ये साइडों में जो बलाइयाँ आ रही है वो भी अंदर मिक्स होती जाए और जले भी नहीं। तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल रेडी है। हमें इतना थिक चाहिए, ये इतना थिक हो चुका है, आधा दूध रह गया अब इसमें। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने ये सब कुछ सेट करना है। आधी सवैयाँ जो हमने बुनी थी वो इसमें डाल देंगे, आधी रख देंगे। आधी मैंने इसमें डाल दी, आधी को हम रख देते हैं साइड पे। अब हम इसे ऐसे किसी चीज़ से सेट कर लेंगे, हम इनको ऊपर से प्रेस कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। कोई भी आप प्याली यूज़ कर लीजिए, कुछ भी यूज़ कर लीजिए, बराबर का हमने इसे इस तरीके से प्रेस करके सेट कर लेना है। तो ये देखें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगा देते हैं। जो हमने तैयार किया ये सारा हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये इतना थिक है, अभी हम जब इसे रखेंगे फ्रिज में तो ये ठंडा होकर के और भी थिक हो जाएगा। तो ये सारी लेयर लगा करके हम अच्छे से फैला लेते हैं सारी सवैयों के ऊपर। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन करके ये तैयार होता है। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें, लेयर को भी हमने अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो हमने बाकी की सवैयाँ बचा करके रखी थी वो सारी फैला करके इस तरीके से पूरे कस्टर्ड के ऊपर हम लगा देंगे। तो चलें, ये भी हमने सारी लगा के सेट कर ली। ये देखें नीचे लेयर सवैयों की, सेंटर में कस्टर्ड की, फिर सवैयों की लेयर, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम लास्ट में इसके ऊपर ये थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम ये बारीक काट करके लगाएंगे। गार्निशिंग में आपको जो चीज़ जितनी पसंद है आप अपने हिसाब से उतनी लगाइए, और जैसे गार्निशिंग पसंद है वैसे गार्निशिंग कीजिए। तो मैंने ये सारे के ऊपर फैला करके लगा दिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसे पहले रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगा कर 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से 3 घंटे हो गए इसे हमें फ्रिज में रखे हुए। आप चाहें तो चांद रात भी बनाकर इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होता है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये नवाबी सवैयों की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हम इसे काट कर निकाल लेते हैं। इस तरीके से इसे काट करके तो निकाल लीजिए। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। जो कस्टर्ड की लेयर है वो बिल्कुल भी नहीं गिर रही। इतना ही हमें थिक चाहिए कि जब हम निकालें तो जो कस्टर्ड की लेयर है वो गिरनी नहीं चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो नवाबी सवैयाँ हमारी जो हैं वो माशाल्लाह से अब बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलें, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।